गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका टॉपिक है वो है केस स्टडीज़ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आप हर एक टॉपिक के लिए आपको एक केस स्टडी दी होगी जिसको आपने पढ़कर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मॉडल एंड प्रोडक्शन सिस्टम की कोई कंपनीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, तो उनमें जो टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट मॉडल प्रोडक्शन सिस्टम, इसके साथ रिलेटेड एक केस स्टडी है। ठीक है, मैं एक आपको मैं कराऊंगी और दूसरी मैं आपको सेंड करूंगी, वो अपने खुद अपने से पढ़नी है। ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं कि मतलब है ना। तो जो आज का प्रेजेंट कल्चर है वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हर एक पीपल की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी को हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, सर्किट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। नो, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कंक्रीट एज वेल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ठीक है जी, सॉरी थिंग्स है। ठीक है, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। कंक्रीट का मतलब होता है सार। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग ने अपने है ना ह्यूमन लेबर को यूज़ करके, उनकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक इम्पॉर्टेंट गेन किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इन्वेंशन हुई, मैनेजमेंट हुई फायर की, वो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो है। ब्रेक थ्रो होता है सफलता। ठीक है, जो बहुत ही पुराने टाइम की है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी ही है, एक फायर को यूज़ करना बहुत ही एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेटेड होती है कि सारे सिस्टम को हमने ट्रीट करना है, एक सिंगल डिवीजन या किसी पार्ट को सिस्टम के उसको नहीं, या उसको अकेले को इन्वेस्टिगेट नहीं करना, एक प्रॉपर पूरे होल सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये होलिस्टिक टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की होती हैं। ठीक है, तो जो होलिस्टिक स्टैंडर्ड होते हैं असेसमेंट, जो हम मेनली राइट एवेल्यूएशन से उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका उसके क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं। एबिलिटी टू फुलफिल द सूटेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द डे टू डे नीड्स एंड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम फुलफिल कर सके जो भी रिक्वायरमेंट है, सूटेबल रिक्वायरमेंट है डे टू डे, जो हमारी नीड्स हैं पूरे लाइफ की जो है ना नीड्स हैं, उनको अचीव कर सके। फ्रेंडलीनेस हो हमारा पीपल और इन्वायरमेंट की तरफ, फ्रेंडलीनेस हो टेक्नोलॉजी जो है वो पीपल की तरफ और इन्वायरमेंट की तरफ है ना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे जो भी अवेलेबल एसेट है हमारे पास, स्किल्स है, लेबर है, ये टैलेंट है, उसको यूटिलाइज करें। फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइजेशन करें। ठीक है, तो अब हमारे पास एक केस स्टडी है टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, उसके ऊपर BMW ग्रुप की ये हमारे पास केस स्टडी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कैसे कैसे एक है ना होलिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है उसको अपने कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो BMW ग्रुप जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उन्होंने जो भी इकोलॉजिकल कंसर्न के लिए है ना, लॉन्ग रन के लिए जो उसको इन्हांस करना है, जो भी उनके इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होंगे प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1970 बिगनी में किया था कि BMW ने अपनी कार ये प्रूफ दिया था अपनी कार लॉन्च करके, जो ठीक है फर्स्ट थी जो काइंड कार जो पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक अपॉइंट किया था इकोलॉजिकल ऑफिसर जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे कार को। तो इट ऑल्सो कोलैबोरेट विद द कंटेम्पररीज टू डेवलप द सिस्टम्स फॉर डंपिंग ऑफ द हार्मफुल वेस्ट। ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम भी डेवलप किया था जिसमें जो उनका हार्मफुल वेस्ट है उसको डंप कर सके, मीन्स के उसको ख़त्म कर सके, उसका जो डंप वेस्ट हार्मफुल वेस्ट था। ठीक है, खतरनाक वेस्ट जो नुकसान पहुंचा सकता था, उसको डंपिंग करने के लिए उन्होंने सिस्टम भी डेवलप किया। ठीक है, लेटर उन्होंने क्या किया कि है ना BMW ने क्या किया था कि एक पावर्ड है ना कार बनाई जो हाइड्रोजन से चलती थी। तो 1980s और 90s में क्या था कि BMW ने एक BMW ग्रुप ने यूटिलाइज की अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी। उन्होंने वाटर सोइलेबल पेंट बनाया। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द मैटर रिलेटेड टू डिसमेंटिंग एंड रीयूजिंग द पार्ट ऑफ द एग्जॉस्टेड व्हीकल। जो एग्जॉस्टेड, ठीक है, ये जो वाटर सोइलेबल पेंट था जिसका फोकस क्या होता था कि जो भी उनके रीयूज़ करें, जो है ना एग्जॉस्टेड व्हीकल जो ख़राब हो गए उनको रीयूज़ करें उन पार्ट को। फिर उन्होंने मैनेजमेंट
फिलॉसफी को भी वाइडन किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक रूम बनाया है ना, मेक अ रूम फॉर द रूल्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड उन्होंने रूल्स बनाए, ठीक है। फिर 90s के मिड में उन्होंने प्रेजेंट जो अब है ना 90 के मिड से लेकर अब जो प्रेजेंट एज है वहाँ पर BMW ग्रुप ने एक वो लॉयल हो गए कि उन्होंने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करनी है, हाईली एडवांस्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेस पोल्यूशन करना है, वाटर सॉल्युबल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ठीक है जी, अलॉन्ग विद पाउडर क्लियर कोटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार पावर्ड बाय, ठीक है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कार जो उन्होंने प्रोड्यूस करनी है नेचुरल गैस से, जो नेचुरल गैस और जो हाइड्रोजन से चले। दिस ग्रुप एट प्रेजेंट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेंटेनिंग इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। जो अब ये ग्रुप है प्रेजेंट में ये क्या किस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि उन्होंने इको फ्रेंडली सोर्स जो एनर्जी का उसको मेंटेन करके रखना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बना के रखना है, एंड यूज़ करना है लाइट वेट इक्विपमेंट, है ना, लाइट जिनका वेट लाइट हो वो वाले इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। तो 99 में क्या था कि BMW ने वो एबल हो गए थे कि वो अटेन कर सके लैंडमार्क के एक लैंडमार्क उन्होंने अटेन करना था, एबल हो गए थे उसको अटेन करने के लिए कि वो एग्जीक्यूट करे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो हेल्प करे के लिए उनको इकोलॉजिकल हैजर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उनका जो इन्फ्लुएंस होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पर उसको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो दीज सर्विसेज वर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ISO। तो ये जो सर्विसेज थी वो उन्होंने इनको अप्रूव्ड दिया था, ठीक है, ISO ने। ये फिर 1996 में एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है, इन दोनों ने इनको अप्रूव्ड कर दिया था। एंड फ्यू वर ऑल्सो कन्फर्म टू बी एन एग्रीमेंट विद द EMAs, ठीक है जी, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया ना, इनको अप्रूवल मिल गया वहाँ से। तो इट लेड टू कंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिस विच वाज इनिशिएटेड, ठीक है, ये कंक्लूजन था प्रैक्टिस जो 1996 में ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी ने इसको इनिशिएटेड किया, एंड कॉन्सिक्वेंटली सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स BMW ग्रुप के ग्लोबल में सारे पूरे मतलब वर्ल्ड में इनके यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो BMW पॉइंटेड एज अ व्हीकल प्रोड्यूसर, ठीक है, उन्होंने एक व्हीकल प्रोड्यूस किया विद EMS के साथ, ठीक है, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। बाय सच accomplishment the BMW ग्रुप देन फोकस टवर्ड इन्हांसिंग, इसके साथ साथ उन्होंने ये अकम्प्लिश कर लिया सारा है ना, तो उसके बाद वो फोकस्ड करने लगे अपने इकोलॉजिकल मैनेजमेंट को इन्हांस करने के लिए, एंड ऑफ अ प्रोफेशनल कोलैबोरेट एंड ऑफ इट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, उनके किस चीज़ पर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर वो फोकस किया, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन पर फोकस किया, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो ये थी जो केस स्टडी है वो BMW के साथ रिलेटेड है कि वो कैसे कैसे अपनी है ना अपनी BMW ग्रुप में कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की। पहले उन्होंने एक काइंड कार बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, फिर उन्होंने वाटर सोल्यूबल पेंट बनाया, है ना, फिर उन्होंने इकोलॉजिकल कंसर्न के साथ है ना इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉयल हो गए, वाटर सोल्यूबल पेंट बनाया, लेस पोल्यूशन किया, ठीक है, फिर हाइड्रोजन से बनने वाली कार बनाई, ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं ना जिसको उनकी सर्विसेज को जो उनको रिकॉग्नाइज है ना इकोलॉजिकल हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो उनको हेल्प करता था। और उसको वो अप्रूवल मिला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड मीन्स ISO से उनको मिला, अप्रूवल मिल गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड से मिल गया उनको अप्रूवल, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ओपन कर लिया पूरा वो फोकस करते थे फिर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम पर, प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस करते थे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर उन्होंने फोकस किया। तो ये था उनका पूरा टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड BMW का। ऐसे ही मैं एक केस स्टडी आपको और दूंगी, आपको सेंड करूंगी, ठीक है। तो वो केस स्टडी आपने खुद पढ़नी है, खुद उसको एनालिसिस करना है उसका कि क्या क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ किया, ठीक है। तो अगर आपको इस केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।